जैसा कि हमने दिखाया कि डीपीएफ इन्होंने खोल लिया है, गाड़ी में से अब बाहर आ गया है, तो हम इनको क्लीनिंग का प्रोसेस समझाएंगे। उससे पहले इनको मॉड्यूल्स के बारे में, सेंसर के बारे में समझा देते हैं। तो सबसे पहले ये 2 सेंसर लगे हुए हैं इधर। ये है आपका डीओसी का चैम्बर, ये आपका है यूरिया का मिक्सिंग टैंक, और ये आपका है एससीआर। ठीक है। वेलकम बैक कार मैकेनिक ट्रेनिंग। डीजल कार हो तो आपको करनी है, पेट्रोल कार से ट्रेनिंग हो तो आपको करनी है, BS6 गाड़ी से ट्रेनिंग है तो मैं आज BS6 का वीडियो है वो मैं आप दिखा रहा हूँ, और लास्ट में इलेक्ट्रिक कार की पूरी बैटरी की लैब, EV बैटरी वाली और EV कार वो आपको करनी है। तो सभी प्रकार की कार की ट्रेनिंग आपके एक ही कोर्स में है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो वायरिंग हो, चाहे सेल्फ हो, ऑल्टरनेटर हो, वायरिंग हो, सेंसर हो। अभी ये ऑन टेबल सीख रहे हैं, फिर ये गाड़ियों पे सीखेंगे। वायरिंग के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो है, BS6 बोलेरो है, स्विफ्ट है, होंडा सिटी है, i10 है, निसान है, स्कोडा सुपर्ब है, टोयोटा कैमरी है, नीचे जाएंगे तो i20 है, दूसरी स्कॉर्पियो है, तीसरी डिज़ायर है। तो 10-15 गाड़ियाँ तो वायरिंग सेंसर्स के लिए है, बाकी मैकेनिकल के लिए अलग गाड़ी है। जैसे एक बैच पूरा इंजन उन्होंने ओवरऑल किया और देखिए किस तरह से ऑयल काला पीला यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि रनिंग इंजन खोलते हैं तब ये इतना ऑयल यहाँ पर गिरा है, वापस लगाएंगे, न्यू इंजन ऑयल डालेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। जो भी मशीनरी आती है, इक्विपमेंट आते हैं, इंजन रैक है तो इंजन क्रेन लग रही है, ट्रांसमिशन क्रेन है, इंजन ऑयल कलेक्टर है, हर तरह के स्पेशल मशीनरी है, हर तरह के एडवांस टूल्स हैं। ये दूसरा बैच है जो अभी इंजन की थ्योरी समझ रहा है, फिर वापस से इंजन को डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग करके गाड़ी में लाके स्टार्ट करेंगे। ये तीसरा बैच है जिन्होंने पूरा डीजल इंजन अपना निकाला हुआ है, पिस्टन की रिंग समझ रहे हैं, कट समझ रहे हैं, कहाँ पर कट रहेगा, कहाँ पर रिंग रहेगी, और एक गाड़ी में लाके सेल्फ स्टार्ट करना। ये इंजन ECM वाले हैं, कैम सेंसर में 5-5 वोल्ट चलता है, तो बारीक से बारीक ध्यान इनको रखना पड़ेगा फिटमेंट्स के लिए तो करेगा। तो 2 बैच लग रहे थे हमारे वायरिंग वाले पे, वहाँ पर 2 ट्रेनर अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेनर इस फ्लोर को संभाल रहा है। 2 ट्रेनर हमारे वायरिंग फ्लोर पे हैं, 2 ट्रेनर हमारे यहाँ पर है, एक सर यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक जितेंद्र सर यहाँ पर करवाते हैं। इस फ्लोर पे 4 सर हैं, टोटल 4 लोग इस फ्लोर को संभाल रहे हैं। इससे पहले हमारे फ्लोर्स अलग है जहाँ पर 15 से 20 टाइप्स के इंजन ये लोग करके आए हैं, चाहे वो ऑडी का हो, चाहे वो 6 सिलेंडर हो, चाहे वो 4 सिलेंडर हो, चाहे वो 2 सिलेंडर हो, चाहे वो 3 सिलेंडर हो। टाइप ऑफ स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, मैनुअल स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, डिफरेंशियल सिस्टम हो, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ट्रांसमिशन हो, चाहे मारुति का, चाहे हिंडाई का हो, चाहे फॉक्सवैगन का हो, रियर व्हील ड्राइव में चाहे इनोवा का, चाहे स्कॉर्पियो का हो, तरह तरह के ट्रांसमिशन सीखे हैं, तरह तरह के इंजन सीखे हैं, 10 से 15 टाइप्स के। कितने सीखे सर इंजन? सर 16 16-17 सीखा, 16-17 इंजन किए हैं। तो ये उससे पहले वाले फ्लोर पे किया है, ये एडवांस फ्लोर है जहाँ पर वायरिंग, सेंसर और वर्किंग रनिंग कार्स पे हम लोग सिखाते हैं। लेकिन इस फ्लोर पे आने से पहले इनको अलग फ्लोर पे रहना, जो आपको इसी वीडियो में मैं दिखा दूंगा नीचे ले जाके कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं। 16-17 इंजन जो इन्होंने किए हैं वो फ्लोर कैसा वो भी दिखाऊंगा। वहाँ पर अलग टूल्स हैं, अलग ट्रेनर्स हैं, अलग इंजन है, अलग स्टीयरिंग है, अलग डिफरेंशियल है, अलग गियर बॉक्स है, वो अलग है। उससे पहले हमारे अगर सर्विस के लिए लिफ्ट कहाँ पर है, तो लिफ्ट के लिए अलग हमारा लिफ्ट पे स्पेस एरिया है, गाड़ी अलग लगती है, लिफ्ट पे गाड़ी कैसे लगानी है, कैसे चढ़ानी है, उसके लिए स्पेस अलग है। तो पहला फ्लोर लिफ्ट, कार लिफ्ट के साथ। दूसरा फ्लोर जहाँ पर अभी ये भाई लोग हमारे 17 टाइप के इंजन करके आए हैं वो फ्लोर है। तीसरा फ्लोर जहाँ पर वर्किंग वाला आप देख रहे हैं, और चौथा चैम्बर जो है हमारा वायरिंग के लिए रहेगा, और लास्ट में 5वां चैम्बर जो हम लोग अलग जो लॉन्च कंपनी की लैब लगाई हुई है, इलेक्ट्रिक बैटरी, उसकी मशीनरी और इलेक्ट्रिक कार के संग, वो आपका नीचे रहेगा। आज का वीडियो है BS6 गाड़ी को लेके। ये लोग वो हैं, ये 2 बैच हमारे कंबाइन लग रहे हैं। ये दोनों बैच वो हैं जिन्होंने मैकेनिकल सीख लिया, इंजन सीख लिए, ट्रांसमिशन सीख लिया, ब्रेक सीख लिए, वायरिंग सीख ली, सेंसर सीख लिए, स्कैनिंग कोडिंग सीख ली, डायग्नोसिस करना सीख लिया, चाबी बनाना सीख लिया, रिमोट बनाना सीख लिया, गाड़ी का AC सीख लिया। अब लास्ट टॉपिक जो चलता है सेकंड लास्ट, इसके बाद इलेक्ट्रिक कार का रहता है, उससे पहले DPF। अब DPF के 2 तरीके हैं, या तो गाड़ी में लगे लगे इनको मैं नमक मिर्च पुदीना करके बता दूं कि ये गाड़ी में ये DPF लग रहा है, इसमें 2 टेम्परेचर सेंसर हैं, 2 इसमें प्रेशर सेंसर हैं, ये O2 सेंसर है, और ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, फलाना ठिकाना। और या फिर ये BS6 गाड़ी में से DPF खोल के टेबल पे निकाले, जैसे इन्होंने इंजन खोल रखा है, जो आपको दिखेगा या तो इस टेबल पे, इस टेबल पे आगे पूरा टेबल पे DPF निकालेंगे, पूरा प्रॉपर समझेंगे, लगाएंगे और गाड़ी में ले जाके गाड़ी को वापस से फिटमेंट करेंगे। इसके बाद 2 गाड़ी रीजनरेशन के लिए हैं,
टाटा सफारी जो मैंने 2 दिन पहले आपको दिखाया था, जो डार्क एडिशन टाटा सफारी, उससे रीजनरेशन। दूसरी महिंद्रा XUV 700, उससे रीजनरेशन। तो 3 BS6 गाड़ियों से समझते हैं। पहला बोलेरो हो गया BS6, दूसरा टाटा सफारी हो गया, तीसरा XUV 700 हो गया रीजनरेशन के लिए। एक हमारा DPF क्लीनिंग मशीन 7 दिन में आने वाली है, जो आपको यहाँ पर बगल में दिखेगी, जो अलग अलग तरह के, चाहे ट्रक का DPF हो, चाहे बोलेरो का हो, चाहे क्रेटा का हो, चाहे कोई भी गाड़ी का DPF हो, वो उसको क्लीन करना भी लोगों को हम लोग सिखाएंगे। तो अभी DPF खुल रहा है, उसको खुलने देते हैं, टेबल पे आएगा, कैसे वो काम करेगा, कैसे सिस्टम है, जितेंद्र सर आपको सिखाएंगे। देखिए पूरा वीडियो देखें, और लास्ट में आपको नीचे दिखाएंगे कि ये जो 17 इंजन टाइप के बता रहे हैं वो कहाँ से करके आए, वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। आइए। हाँ सर, जैसा कि हमारा बैच चल रहा है DPF क्लीनिंग के लिए, तो हमने इनको रीजनरेशन करवा दिया है XUV 700 पे और टाटा सफारी पे। अब हम आज इनको करवा रहे हैं DPF क्लीनिंग, जो फोर्स रीजनरेशन का पार्ट्स है। इसमें क्या होता है, सूट हाई हो जाता है, तो सूट हाई होने की वजह से हमारा रीजनरेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, स्कैनर लेता ही नहीं है। उस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसको फिजिकली खोलना पड़ता है। तो खोलने से पहले इनको समझाया गया है कि ये डोजर का यूनिट्स है, ये टेम्परेचर सेंसर्स है, ये आपके DPF के सेंसर है, जो DPF का DPS सेंसर आता है, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, वो है, ये आपका टर्बो है। तो कैसे इसका ओपनिंग फिटिंग होगा वो सब इनको समझा दिया गया है। DPF बार बार चोक हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उसके बारे में इनको समझाया है। अब ये करेंगे इसको ओपन, फिर इनको क्लीनिंग का प्रोसेस समझाएंगे, क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है और क्यों इसको फिजिकली खोला जाता है। तो DPF के अंदर ऐसा क्या मटेरियल आता है, वो चोक हो जाएगा तो आपका जो थ्रस्ट आ रहा है एग्जॉस्ट से वो बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये चोक हो जाएगा और गाड़ी आपका RPM तोड़ने लग जाएगी। तो गाड़ी का जो जैसे आपका दम घुटना होता है ना, वैसा हो जाएगा, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट होगी फिर बंद हो जाएगी, स्टार्ट होगी फिर बंद हो जाएगी। तो उस वजह से हम रीजनरेशन करते हैं और फोर्स रीजनरेशन करते हैं। फोर्स रीजनरेशन में आपका ओपन फिटिंग होगा ही होगा। तो पहले ये खोलो, खोलने के बाद में हम समझाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं और सेंसर कौन कौन से लगे होते हैं, तो आपको क्लियर दिखेगा। जैसा कि हमने दिखाया कि DPF इन्होंने खोल लिया है, गाड़ी में से अब बाहर आ गया है, तो हम इनको क्लीनिंग का प्रोसेस समझाएंगे। उससे पहले इनको मॉड्यूल्स के बारे में, सेंसर के बारे में समझा देते हैं। तो सबसे पहले ये 2 सेंसर लगे हुए हैं इधर। ये है आपका DOC का चैम्बर, ये आपका है यूरिया का मिक्सिंग टैंक, और ये आपका है SCR। ठीक है, SCR का मतलब होता है सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, और DOC का मतलब होता है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। जो आपका DOC है उस पर 2 टेम्परेचर सेंसर लगे हुए रहते हैं, बिफोर DOC और आफ्टर DOC। दोनों का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है, मेजर करने का काम है। इनका जो टेम्परेचर है वो रीजनरेशन के लिए 450 से 650 टेम्परेचर चलता है। तो ये 2 टेम्परेचर सेंसर T4 और T5 के नाम से मार्केट में जाने जाते हैं। ठीक है, एक आपका है यूरिया का डोजर। यहाँ पे यूरिया का इंजेक्टर लगता है, जिस पे 3 कपलर आते हैं, एक कपलर आता है और 3 वायर आते हैं। जो पानी का होता है 2 कूलेंट के होंगे और एक यूरिया का होगा। अब इसमें कूलेंट क्यों आता है, कूलेंट आता है इसको चोक होने से बचाने के लिए। तो चोक ना हो इसलिए इस पर क्या डाला जाता है, कूलेंट का पाइप दिया जाता है। आगे जाएगा आपका SCR आ गया। SCR में क्या होता है, जैसे यूरिया आपने इंजेक्ट कर दिया, इसमें केमिकल्स रिएक्शंस होती है, तो यूरिया अमोनिया में टूटा जाता है, तोड़ा जाता है, मतलब टूट जाता है, वो अमोनिया में बदल गया। अमोनिया को बाहर निकाल दिया जाता है, और इसके साथ जो आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आपका जैसे पानी बन गया, H2O बन गया, आपका नाइट्रोजन N2O से नाइट्रोजन बन गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, H2O से H2 बन के H2 में कलेक्ट हो गया और H2 अलग निकल गया। तो ये केमिकल रिएक्शंस आपकी चलती है, और हार्मलेस आपके नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स इनके ब्रेकेबल हो जाते हैं। जैसे ही आपका बाहर आता है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ रहता है आपका O2 सेंसर। इसमें 8 वायर हैं, 8 वायर है, इसका मतलब इसमें और भी सेंसर होंगे। तो इसमें आपका O2 सेंसर, आपका PM सेंसर, इधर PM सेंसर, O2 सेंसर, और आपका NOx सेंसर है, उसका अलग से मॉड्यूल दिया गया है। ठीक है, और इस पे आपके DPS सेंसर लगे हुए रहते हैं, जिस पे 2 पाइप लगे हैं। एक तो आपका SCR का DOC, SCR का DPS वाला एक सेंसर, और दूसरा यहाँ पे ये प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं
और सूट की जानकारी दे देते हैं। किसको? ECM को। तो आप जो सूट कैलकुलेशन देते हो 50 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, वो सब कैलकुलेशन कौन बनाता है? आपका DPS का सेंसर। ठीक है, ये आपका क्या है? DPF। तो DPF क्लीन क्यों करना पड़ा है मुझे? हाँ, गाड़ी RPM नहीं ले रही है, लिंप मोड में है। लिंप मोड का मतलब गाड़ी स्पीड लॉक हो गई है, अब वो 40 से ऊपर नहीं जा पा रही है, तो मेरे को फिजिकली खोलना पड़ा। मैंने चेक किया स्कैनर लगा के बाय OBD, तो क्या हुआ? मेरे को सूट मास हाई मिला, रीजनरेशन नहीं ली गाड़ी ने, तो मैंने फिजिकली क्या कर लिया? ओपन कर लिया। अब फिजिकली ओपन करके क्लीनिंग का प्रोसेस क्या करना है? क्लीनिंग करना है। तो हमारे पास DPF की मशीन है, DPF की मशीन है, उससे हम क्लीनिंग करेंगे। तो DPF की मशीन को कहाँ लगाना है? यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और इसको 650 डिग्री टेम्परेचर का प्रेशर और आपको हीटिंग देना है। जैसे आपका हीट प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद में प्रेशर देके उस जले हुए सूट को निकाल देना है। ऐसा ही प्रोसेस आपका गाड़ी मैनुअल जब रीजनरेशन होता है गाड़ी में, ऑटोमेटिक रीजनरेशन होता है जिसे पैसिव बोला जाता है, एक होता है एक्टिव, वो रीजनरेशन होता है, वो भी ऐसे ही होता है। पहले उसको गर्म किया जाएगा, फिर उसको बाहर निकाला जाएगा। तो ये प्रोसेस आपके चलते हैं। तो सबसे बेस्ट क्लीनिंग का प्रोसेस है आपका DPF क्लीनिंग मशीन। फिर आपका है क्लीनिंग प्रोसेस जो आपका क्लीनर से होता है, XRS एक्सटूल का। फिर थर्ड वाला है एयर। पानी वगैरह से आप करते हो एयर से, तो उतना क्लीन नहीं हो पाता है। आपका सबसे बेस्ट मेथड है आपका हीटिंग वाला, जो आप DPF क्लीनिंग मशीन से हीट करके निकाल लो। ये लग रहा है इसका DPF। सर दिखा दीजिए, ये DPF लग रहा है। कल टाटा सफारी थी और कल 24 जुलाई को इसके बाद क्या देखोगे? BS6 बॉलेरो में से, नई महिंद्रा बॉलेरो में से पूरा DPF निकलवा के टेबल पर रखवाऊंगा आपके सामने इसी वीडियो में। गाड़ी में लगवाएंगे और गाड़ी को लाके स्टार्ट करेंगे। तो हवाबाजी में ट्रेनिंग नहीं देते हम लोग। नई नई गाड़ियों पे पूरी स्कैनिंग, कोडिंग, रीजनरेशन या DPF क्लीनिंग नई गाड़ियों पे करवाते हैं। अपनी गाड़ियों पर, कस्टमरी गाड़ी तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, अपनी गाड़ियां खुलवाते हैं, अपनी गाड़ियां स्क्रैप करवाते हैं। आपको मैकेनिक बनाना है। अब भी आपको समझ में नहीं आता मेरे पास किस लेवल की ट्रेनिंग है कार मैकेनिक में। चाहे कार मैकेनिक हो, इंजन हो, वायरिंग हो, 6 सिलेंडर इंजन हो, 4 सिलेंडर इंजन हो, 3 सिलेंडर इंजन हो, 2 सिलेंडर इंजन हो, ऑडी का इंजन हो, टोयोटा इनोवा का इंजन हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो का इंजन हो, वैगन आर का इंजन हो, ऑल्टो का इंजन हो। आप नाम बताओ किस गाड़ी का आपको काम करना है। वो सारे इंजन है, सभी टाइप के ट्रांसमिशन है, सभी टाइप के स्टीयरिंग्स है, हर तरह की एडवांस मशीनरी है, टूल्स है, इक्विपमेंट है। उसके बाद वर्किंग फ्लोर्स हैं जहां पर डीजल कार, पेट्रोल कार, BS6 कार, इलेक्ट्रिक कार की ट्रेनिंग्स हैं। फिर वायरिंग है, सेंसर है, स्कैनिंग है, कोडिंग है, रीजनरेशन है, AC है। सब कुछ आपका एक ही कोर्स में आता है। अब भी आपको समझ में नहीं आता तो हाथ जोड़ता हूं आपके, और आप ऐसी जगह चले जाओ जहां पर आपको स्कूल की तरह बिठा के, स्कूल की तरह मास्टर आपको पढ़ा रहा है व्हाइट बोर्ड पे और आप पढ़ रहे हैं, वहां चले जाओ। या फिर आपको 2 इंजन से समझा के ये वो होता है, ये वो होता है, ये वो होता है, ताली बजवा दे, वहां चले जाओ। या फिर कस्टमर गाड़ियों से आपको करवा दे, कस्टमर आया, कस्टमर ही पैसे दे रहा है, आप भी पैसे दे रहे हो और आप सीख रहे हो, या फिर वहां चले जाओ। मेरे पास तो नई गाड़ियों पे, चाहे BS6 हो, चाहे 2010 मॉडल पुरानी गाड़ियां हो, सब तरह की गाड़ियां अवेलेबल है, हर तरह का कोर्स है।